जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा, नाम जप की महिमा यत्र तत्र सर्वत्र प्राप्त होती है। शास्त्रों में, संतों की वाणियों में नाम जप को मुक्त कंठ से गाया गया है। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के 13वें अध्याय में धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर स्वयं भगवान कृष्ण ने नाम जप की बड़ी सुंदर महिमा को गाया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, अब आप मुझे सर्वहितकारी व्रत के बारे में बताइए जिससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें ऐसा व्रत बता रहा हूँ जिसके करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्ति पा जाता है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य गायत्री का जप करता हुआ मुझे प्रणाम करता है तथा नमोस्तु वासुदेव कहकर ब्राह्मणों को प्रणाम करता है, वह अक्षय लोक को प्राप्त करने का अधिकारी है। भगवान ने युधिष्ठिर जी से नाम जप की महिमा को बतलाया तथा किस नाम को जपने से, किस मंत्र को जपने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर विशेष ध्यान दिलवाया है। युधिष्ठिर जी से कहा कि गायत्री का जप कर कर भगवान को अगर कोई प्रणाम करता है तो वह अक्षय लोक की प्राप्ति करता है। अमावस्या, पूर्णिमा दोनों पक्ष की द्वादशी तिथियों को, श्रवण नक्षत्र की द्वादशी को मेरी पंचमी कहा गया। भगवान कृष्ण कहते हैं द्वादशी को पंचमी के रूप में बतलाया गया, लेकिन इन सब में द्वादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति इन पांचों तिथियों को व्रत नहीं रखता तो वह उसे द्वादशी व्रत तो अवश्य करना चाहिए। ऐसा भक्त मुझे सदा प्रिय है। माघ की द्वादशी के व्रत के उपरांत केशव नाम से मेरी पूजा करने पर उस व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्त होता है। पोष द्वादशी को उपवास करके नारायण नाम से मुझे पूजने पर उसे वाजिमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ द्वादशी को माधव नाम से मेरी पूजा करने पर, माधव नाम के जप करने पर राजसूय यज्ञ व्यक्ति को प्राप्त होता है। फाल्गुन माह में गोविंद नाम से मेरा जप करने पर उसे अतिरात्रि यज्ञ का फल सहज में प्राप्त हो जाता है। भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो चैत्र द्वादशी को विष्णु नाम से मेरा पूजन करता है, पुंडरीक यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है। वैशाख मास की द्वादशी को मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वाला अग्निहोत्र यज्ञ फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास की द्वादशी को उपवास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करने वाला गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। आषाढ़ माह की द्वादशी को उपवास करके वामन नाम से मेरा पूजन करने वाला नरमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। कलयुग में यज्ञ करना और शुद्धता पूर्वक यज्ञ का संपादन करना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी के माध्यम से हम सबको बड़े बड़े यज्ञों के सहज फल की प्राप्ति का साधन बतला रहे हैं। प्रत्येक विशेष नाम के उच्चारण से विशेष विशेष यज्ञ के फल को हमें प्रदान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, सावन मास में द्वादशी को श्रीधर नाम से मेरी पूजा करने वाला पंच यज्ञ फल को प्राप्त करता है। भाद्रपद पद की द्वादशी को ऋषिकेश नाम से मेरी पूजन सूत्रमणि यज्ञ के फल को प्रदान करने वाली है। आश्विन मास में द्वादशी को जो पद्मनाम नाम से मेरी पूजा करता है उसे सहस्त्र गोदान करने का फल मिलता है। कार्तिक मास की द्वादशी को दामोदर नाम से मेरी पूजा करने पर उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। ये कार्तिक का पावन महीना है, इसे दामोदर मास भी कहा जाता है और भगवान विष्णु को यह अति प्रिय है। आप और हम अगर नित्य दामोदर नाम से भगवान का जप करें, नाम जप के फल से भगवान हमें समस्त यज्ञों के फल को सहज रूप में प्रदान कर देंगे। मेरे पूजन, भगवान कहते हैं, मेरे पूजन के साथ जो उपवास नहीं करता उसको आधा फल मिलता है। उपवास करने के पश्चात नाम जप करना पूर्ण फल की प्राप्ति कराने वाला है। धर्मराज ने फिर प्रश्न किया कि हे भगवान, कृष्ण पक्ष की द्वादशी को आपका पूजन किस प्रकार करना चाहिए? भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, एकादशी को उपवास करके द्वादशी को मेरी पूजा करनी चाहिए।
युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु विषुव योग कब आता है और उसमें क्या दान देना चाहिए? भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उत्तरायण और दक्षिणायन के मध्य जब दिन रात बराबर होते हैं, यह वही विषुव योग है। इस समय जो भी दान किया जाए वह अक्षय फल को प्रदान करने वाला है। गायत्री का जप करने से भगवान शिव अक्षय फल प्रदान करते हैं। शंकर, ब्रह्मा और विष्णु तीनों के एकत्रित भाव को गायत्री के जप प्रदान करते हैं, जिसे योग में भगवान को मनुष्य ओम नमो नारायण इस मंत्र द्वारा जप करके प्रसन्न करता है। यह जप संपूर्ण पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। भगवान कृष्ण ने ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को सबसे उपयुक्त बतलाते हुए कहा कि यह वैष्णव मंत्र है और वैष्णवों को इसका जप करना चाहिए। इसके प्रभाव से मुझे प्रसन्नता की प्राप्ति होती है और मैं भक्त को सहज रूप से पापों से मुक्त कर देता हूँ। इसलिए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप कलिकाल में सहज रूप से समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। भगवान वासुदेव ने स्वयं धर्मराज से इस मंत्र की महिमा को कहा है। जय श्री हरि।